ये मदन दिलावर जी बहुत अच्छे नेता हैं। उनके बारे में आज कहे बगैर मैं नहीं रह सकता, बल्कि ये एपिसोड की शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। तो मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि जब मैं बचपन में अपने घर के बाहर बैठा रहता था, तब एक युवा इंजीनियरिंग पास किया हुआ कपड़ों की गठरी लेकर साइकिल से फेरी लगाता हुआ उस क्वार्टर में मेरी माँ नर्स थी, आया करता था। और वहाँ आकर थका हारा वह युवा जोर से चिल्ला कर कहता था, बहन जी पानी पिला दो। और मैं जग में पानी लेकर जाता था और उन्हें पानी पिलाता था। काफ़ी सवाल जवाब मेरे होते थे तो मैं पूछता था, वे हमें बताते थे। 5वीं या 6ठी क्लास में मैं उन दिनों में पढ़ता था और वह इंजीनियर पास युवा फेरी लगाकर सब जगह लोगों को जगाता था, दलित वर्ग की पीड़ाएं सुनता था, उनके लिए लड़ता था। लड़ते लड़ते वह युवा विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद भी कई थानों में वे वेश बदल कर जाते थे। साधारण यात्री बनकर रोडवेज में बैठ जाया करते थे। रोडवेज के कंडक्टर के द्वारा टिकट पैसे लेकर टिकट नहीं देने पर डांटा करते थे और थानों में आम नागरिक की उपेक्षा पर खुद आम नागरिक का वेश धर कर जाकर थानेदार को डांटा करते थे। वह युवा क्रांतिकारी युवा आज पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर है। ईमानदार दलित वर्ग के मसीहा के रूप में और हर समाज को साथ लेकर चलने वाले एक खुददार और ईमानदार और सख्त नेता के रूप में भी हमने उनको देखा है। लेकिन मोम की तरह दिल रखने वाला गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए एक ऐसा इंसान भी उनके अंदर है। और वह इंसान आज पूरे राजस्थान में गुमंतु समाज के हित के लिए खड़ा हो गया है और हमें उस विभाग का नेता मिल गया है जिस विभाग में हमें घुसने ही नहीं दिया जाता था। अब से कुछ घंटों के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी घुमंतु, अर्ध घुमंतु तथा विमुक्त जाति समाज के निराश्रित, आवास विहीन, भूमि विहीन लोगों को पट्टा प्रदान करेंगे। वह पट्टा निःशुल्क होगा और कभी उसे बेच नहीं पाएंगे। लेकिन गांधी टीवी आज इसके पीछे खड़े होकर जय घोष करना चाहता है, समाज उत्थान की घोषणा करना चाहता है। हर बार हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे क्या किया है उसका श्रेय हम आप लोगों पर छोड़ते जाते हैं जो लेना चाहते हैं। हम इसका श्रेय लेने नहीं जाएंगे। अब गांधी टीवी की जिम्मेदारी क्या है? आज पट्टे दिए जा रहे हैं, बाकी बचे हुए पट्टे अगले 3 महीने के अंदर जाति प्रमाण पत्र, जाति पहचान पत्र, तमाम समस्याओं को, जो भी समस्या आ रही है कागजी, उसको पूरा कर दिए जाएंगे। यह आदेश लगातार जारी रहे, इसके लिए हमने जगह जगह पर सरकार को धन्यवाद रैली निकालकर ज्ञापन भी दिया। मालपुरा में भी हमने ज्ञापन दिया, टोंक में भी, देवली में भी, और हमारे साथियों ने अजमेर में, उदयपुर में, राजसमंद में, ब्यावर में, पाली में, सब जगह पर, अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देकर इस अभियान को तब तक जारी रखने के लिए कहा गया जब तक हर घुमंतु समाज को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता। आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी से हम क्या सीख पाते हैं? महात्मा गांधी से सीख पाते हैं कि कभी किसी पद की इच्छा किए बगैर आगे बढ़ते चलो। इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया। वे कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने नाम आगे बढ़ाते नहीं दिखे। वे चुपचाप काम करते रहे और महात्मा बनकर काम करते रहे। तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन भी आज से 1 वर्ष पहले गांधी टीवी की राह में आई इस समस्या को हल करने के लिए हुआ था। जी हाँ, क्योंकि गांधी टीवी एक समाचार माध्यम था, इस माध्यम से हम वो काम नहीं कर सकते थे जिससे कि संगठन के रूप में सबको संगठित होकर आगे बढ़ने का मौका मिले। लिहाजा निस्वार्थ भाव से काम करने वाले पदाधिकारियों को साथ लेकर हमने इस भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया और इसके जरिए 12 जिलों में कार्य किया। जो साथी साथ चले उन दिनों में मोटरसाइकिलों से,
कार से, जीप से, बस से, उन सबको बारंबार प्रणाम, उनकी वीरता और त्याग को मैं नमन करता हूं। और एक एक उस चंदा देने वाले साथी को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ मदद की और हम जयपुर में एक ऑफिस लेकर आ पाए। अब आगे क्या? अब हम अपराधियों की रैली निकालने वाले हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, घुमंतू समाज में बहुत से चोर, डकैत, अन्य अपराध करने वाले लोग मजबूरी में अपराधी बनाए गए या फिर पुलिस द्वारा जबरदस्ती अपराधी बनाए गए। आज गांधी टीवी पुनः घोषणा करता है एक नए अभियान की। पुराना अभियान साथ रहेगा, पट्टों का अभियान साथ रहेगा, लेकिन जिनके ऊपर चोर का तमगा लगा दिया गया जबरदस्ती, जो साहूकार थे, जिन्हें डकैत बना दिया गया, जिन्हें हमलावर बना दिया गया, हत्यारा बना दिया गया, उन बेकसूर लोगों को उन केस से मुक्ति दिलाकर उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी अब हमारा संगठन करेगा। यह दायित्व आज तक किसी सामाजिक संगठन ने उठाया ही नहीं। हर कार्य संगठित तरीके से सफल होता है। हम पत्रकार के रूप में आप लोगों के बीच में आए तो प्रभु ने शायद यह विधि का विधान ही समझे कि आप लोगों की समस्या हमें दिखाई और हमने उस समस्या को हल करने के लिए एक टीम बनाई और मंथन किया कि किस तरीके से होगा। तब यह तय किया गया कि अलग से आदेश आएंगे तो ही घुमंतू समाज को पट्टे मिल पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो घुमंतू समाज को इंसान ही नहीं समझा जाता। तब हमने अलग से पट्टे और 300 गज तक का, क्योंकि लोग रह रहे थे, उनके पास मवेशियां भी थी और भी कुछ कार्य थे, उनके औजार भी रखने के जगह चाहिए थे, तो हमने 300 गज तक का पट्टे का आंदोलन आगे बढ़ाया। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने कहा कि चरागाह भूमि में जो लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें वहीं पर पट्टा दिया जाएगा। तो कल कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि चरागाह भूमि में पट्टे दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टे की बारीक से जानकारी लेनी पड़ेगी, स्टे के बारे में गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और हमने अध्ययन कर लिया है और करने के बाद आप लोगों को कहा था कि जो चरागाह भूमि में रह रहे हैं उन्हें हाई कोर्ट में पार्टी बनना पड़ेगा, उन्हें पट्टे नहीं मिलेंगे। पट्टों में एक भी पट्टा चरागाह भूमि का नहीं है जो आज दिए जा रहे हैं, और आगे भी चरागाह भूमि पर पट्टे देने की संभावना नगण्य है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश आया हुआ है परमानेंट। यानी जब तक आदेश अगला उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक स्थगन आदेश है चरागाह में बसी बस्तियों को पट्टे देने के। घुमंतू समाज के लिए, चूंकि इनके पास कहीं और जमीन नहीं है, इनका मानवाधिकार भी हनन हो रहा है, तो हमने अलग से प्लान कर रखा है। उस प्लान के तहत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आगे बढ़ रहा है। अब हम हमारे साथियों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले बताना जरूरी नहीं होता है। हम साथियों को इकट्ठा करेंगे, उन साथियों के बीच में हम काम करेंगे। तो जो भी जहां भी चरागाह भूमि में पट्टा चाहते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क अधिवक्ता की पैरवी की व्यवस्था की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शशांक शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता SK वर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ब्रजेश चौरटिया, ये 3 नाम हमने सेलेक्ट किए हैं। और इन 3 अधिवक्ताओं के जरिए हम निचले स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घुमंतू समाज के पट्टों की और अपराध क्षमा करने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे कहने से नहीं हो जाता, इसके पीछे लंबी कानूनी कार्रवाइयाँ होती है, उन्हें पूरा करना होता है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से करें तो जल्दी हो जाएगा। तो लिहाजा जिन्हें आज पट्टा मिल रहा है वे खुशी मनाएं, जिन्हें नहीं मिल रहा है वे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़े या अपने आप आगे बढ़कर पंचायत स्तर पर जाकर वहां पर अपनी बात रखें, अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। और जो अपराध मुक्त होना चाहते हैं और जो अपराधी है, अगर कोई मजबूरी में अपराध की प्रवृत्ति में आ गया है और वो चाहता है कि अब मेरे अगर सारे केस समाप्त हो जाएं तो मैं अपराध मुक्त होकर राष्ट्र सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, वह भी हमारे इस नए अपराध मुक्त समाज, उन्नत समाज, नशा मुक्त समाज, उन्नत समाज अभियान से जुड़ सकता है और
जुड़कर अपने परिवार को, अपने आप को और अपने समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह सेवा हम निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। पट्टे के लिए भी हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, न आगे लिया जाएगा। सदस्यता शुल्क होती है वो हमारी तय है, जो लोग हमारे सदस्य बनते हैं, क्योंकि हर संगठन के लिए काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, उसके कर्मचारी चाहिए, वहाँ पर काम करने के लिए बिजली चाहिए, कहीं जगहों पर ऑफिस नहीं है तो किराया भी चाहिए। और जो लोग भागते हैं सारा काम छोड़कर, उनके डीजल पानी और दिन भर भागते हैं तो उनको खाने की व्यवस्था सब कुछ चाहिए। रैलियाँ होती है तो उसका भी खर्चा चाहिए। अब हम जयपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। बहुत से संगठन आएंगे अब धरना प्रदर्शन के लिए। धरना प्रदर्शन में आप ज्ञापन देकर कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को देकर चले जाएंगे, वो ज्ञापन जैसे पूर्व में भी घूमते रहे हैं, घूमते ही रहेंगे। उन ज्ञापनों पर हमें स्वयं को काम करना पड़ता है। वह योजना भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के साथ जुड़े सभी पत्रकार, अधिवक्ता और समाज के नेताओं के पास है और हम मंथन करके उसे लागू करते हैं। लिहाजा आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर जी, पंचायत राज मंत्री घुमंतू समाज को पट्टे देने का अभियान शुरू कर रहे हैं। अभियान शुरू हो रहा है, आज से शुरुआत है, अंत नहीं है। जब तक एक एक व्यक्ति को पट्टा नहीं मिल जाएगा, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी रुकने वाला नहीं है। हम इस दौरान, आप लोगों ने सुनी होगी कई वीडियो, कहीं तहसीलदारों को डांटना पड़ा है, कहीं विकास अधिकारियों को डांटना पड़ा है, कहीं सरपंचों को डांटना पड़ा है। हम उन सब के लिए उन लोगों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एक युद्ध है और इस युद्ध में तन मन धन हम हथेली पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्षों से दासता की प्रवृत्ति में जी रहे घुमंतू समाज को मुक्ति दिलाने का आंदोलन है। एक और महत्वपूर्ण, हम इसमें सभी जाति समाज के युवाओं का, सामाजिक संगठनों का आह्वान करते हैं, जो कालबेलिया जाति से हैं, सांसी जाति से हैं, बावरिया से हैं, बागरी से हैं, भोपानाथ है, जितने भी नट हैं, जितने भी लोहार हैं, गड़िया लोहार हैं, जितने भी अलग अलग जाति समाज के लोग हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप इस अभियान में आएँ और इस अभियान से जुड़कर तन मन धन से सहयोग करें। हमें सफल होना है, हमें अन्य समाज की तरह इज्जत पाना है। और हम बार बार कह रहे हैं, यह घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त समाज क्षत्रिय वंश रहे हैं, देश के शासक रहे हैं, शासन में इनका हिस्सा रहा है। वह वैभव, वह सम्मान वापस लौटा कर देना है। सामाजिक संगठन भी पद की लालच के बिना, दिखावे के उस चाहत के बिना आगे बढ़ें। दिखावा क्या करना, आप करोगे अच्छा तो समाज आपको अंगीकार करेगा। आज आपके बीच में यह छोटा सा कलमकार, यह छोटा सा पत्रकार, केरल का रहने वाला, राजस्थान में आकर काम कर रहा है और आपके समाज के नेता, आपके समाज के तमाम बुद्धिवर्ग लोग, तमाम नागरिक आज इस छोटे से पत्रकार के साथ जुड़ रहे हैं। आप भी पद के लालच के बिना काम करेंगे तो जुड़ेंगे। मैं आज इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन 6 महीने बाद घुमंतू समाज से ही किसी योग्य नेता, समाज नेता या युवा या नागरिक को इस पद पर बिठाकर मैं एक अलग कर्तव्य पथ पर जाऊंगा, क्योंकि वह कर्तव्य पथ भी मेरा इंतजार कर रहा है। आशा है आप और हम सब मिलकर अच्छा काम कर पाएंगे। कुछ दिन पहले घुमंतू समाज के एक पदाधिकारी का, हमारे संगठन के पदाधिकारी का फ़ोन आया कि सर, जब मैं विकास अधिकारी के पास जा रहा था तो मैं चप्पल पहनकर अंदर घुस रहा था और डर रहा था, क्योंकि हमें हर उस वाकया को याद करना है। हम उस वाक़े को याद करते हैं जब हम पहले जाते थे तो चप्पल बाहर खोलते थे और अंदर जाकर कुर्सियों में कभी बैठते ही नहीं थे, और आज हम चप्पल पहन कर जाते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं। एक भाव मालिक का, प्रजा का, प्रजातंत्र के मालिक का हमारे अंदर जगाया है, और वह हम सब की वजह से, आप सब की वजह से जगाया है। इस भाव को लेकर चलेंगे और घुमंतू समाज के हर हक और अधिकार को हम निभाएंगे। आशा है आज से हम अपराध मुक्त समाज की ओर भी आगे बढ़ेंगे, और जिनके केस हैं लंबे चौड़े, उन केसों को ख़त्म कर, उन सारे मुकदमों को समाप्त कर, उन्हें मुकदमा मुक्त कर, उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सदस्य काम करेंगे। धन्यवाद।
हमारे हजारों पत्रकार साथियों को जो इस अभियान में साथ चल रहे हैं और अभियान की आवाज़ बने हुए हैं। मदन दिलावर जी का धन्यवाद, भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद और घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गादास जी का धन्यवाद। 1 वर्ष पहले जब हम उनसे मुलाकात कर रहे थे तब यही चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं को उन्होंने लागू करवाया। मदन दिलावर जी से भी यही चर्चा हुई थी, उन्होंने इनको लागू करवाया और लागू करवा के आज हम उसको धरातल पे ला पा रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी योजना पट्टे देने की शुरुआत आज की जा रही है और यह शुरुआत है, अंत नहीं है। जिनके पास पट्टे आ चुके हैं वे भी खुश रहें और जिनके नहीं आए हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। जब तक एक एक घुमंतु समाज को उसका हक और अधिकार, पट्टा, मकान और व्यवसाय नहीं मिल जाता तब तक हम उनके लिए लड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। पुनः आप सबको धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं।